दोस्तों, जब आप सोमनाथ आएंगे तो आप सिर्फ सोमनाथ जी के दर्शन नहीं करेंगे, साथ ही आप भालका तीर्थ, गीता मंदिर, त्रिवेणी संगम, पांडव गुफा और बाणगंगा के भी दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने सोमनाथ की यात्रा पे। हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा में अब हम आ गए हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात के सोमनाथ जिले में स्थित है। और मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं ये दिग्विजय द्वार है, जो आगे वाला मंदिर है, और उसके पीछे जो है गर्भगृह है, जहाँ पर भोलेनाथ सोमनाथ जी का निवास है। मंदिर के अंदर कैमरा वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराता हूँ। और सोमनाथ जी के दर्शन हेतु रिलेटेड सारे डिटेल्स, कहाँ रुकें, मोबाइल वगैरह कहाँ जमा करें, अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है और यहाँ के ट्रस्ट की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ है, उन सब के बारे में मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है और मैं आपको बताता भी रहूँगा। ये पीछे यहाँ पे सोमनाथ मंदिर है, और सोमनाथ मंदिर के जस्ट अपोजिट एक दूसरा मंदिर है, जिसे महारानी अहिल्याबाई ने पुनर्स्थापित किया था 1883 में या 1783 में, शायद हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। ये उसका द्वार है। नए वाले सोमनाथ मंदिर के जस्ट अपोजिट है पुराना सोमनाथ मंदिर, जिसे खुद देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने का जो स्थान है वह अहिल्याबाई के सपनों में आया था, और उन्होंने तुरंत ही यह मंदिर बनाना शुरू कर दिया। और ये मंदिर में जो ओरिजिनल शिवलिंग है, बहुत सारे भक्त ये भी मानते हैं कि ओरिजिनल शिवलिंग भी यहीं पे रखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इनको डर था कि नए वाले सोमनाथ मंदिर पे जो विदेशी आक्रांता है वो आक्रमण करेंगे, इसलिए उन्होंने ओरिजिनल शिवलिंग जो है यहाँ पे रखा गया है। और अभी भी लोग इस पुराने मंदिर में अवश्य जाते हैं, यही सोचकर कि जो ओरिजिनल सोमनाथ जी का शिवलिंग है वो यहाँ पर है। तो आप जब यहाँ पर आ रहे हैं तो ज़रूर जो है अहिल्याबाई होलकर वाले सोमनाथ मंदिर में ज़रूर आएँ, क्योंकि इस मंदिर में आप गर्भगृह में जाकर भगवान जी को छूकर और वहाँ का जो स्थानीय पुजारी है उसकी मदद से पूजा अर्चना कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के जस्ट बाहर आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक बहुत ही बेमिसाल मूर्ति है। वह मूर्ति वहां पर इसलिए है क्योंकि जब सोमनाथ जी को बहुत बार तोड़ा गया था, और फिर जब भारत को आज़ादी मिली और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना, तब ये सरदार पटेल जी ही थे जो गांधी जी के पास गए और उन्होंने बोला कि हमें जो है जूनागढ़ में जो सोमनाथ मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करना है। तो गांधी जी ने बोला बिल्कुल कीजिए, और उन्होंने सुझाव दिया कि वहाँ के स्थानीय लोगों से चंदा इकट्ठा करके पुनः एक बहुत ही खूबसूरत सोमनाथ मंदिर का स्टैब्लिशमेंट किया जाए, और तब जाकर जो है सोमनाथ मंदिर जो हम आज के रूप में देखते हैं वो स्टैब्लिश हुआ है। इसीलिए आपको मंदिर के बाहर सरदार पटेल जी की एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, ये सीधा पीछे जो है सोमनाथ की मंदिर है। यह मंदिर जो है पूरी तरीके से स्वर्ण से बनी हुई थी, सोने का मंदिर था ये। और ऐसा बताते हैं कि इस मंदिर में मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से लेयर था, कोई एक पट्टी नहीं थी सोने की, मतलब हार्ड सॉलिड सोना था। मतलब ऐसा पूरा से खंभे भी थे, तो इसको आप अगर अंदर काटेंगे तो अंदर सोना ही निकलेगा, ऐसा मंदिर था सोमनाथ का। और इसको 17 बार महमूद गजनवी ने लूटा था, 17 बार इसको लूटा, मतलब उसका मन नहीं भरा। जब वो 17वीं बार यहाँ पर आया, तब जो है एक हमीर सिंह गोहिल जी थे, उन्होंने जो है इसको जो है बचाया, और उसके ट्रिब्यूट में जो है 17वीं बार इस मंदिर को महमूद गजनवी से बचाने के लिए हमीर सिंह गोहिल जी ने जो युद्ध किया, उसके ट्रिब्यूट में यहाँ पर हमीर सिंह गोहिल जी की मूर्ति है। ये हमीर सिंह गोहिल जी थे जिन्होंने जो है 17वीं बार जो है महमूद गजनवी से जो है लड़कर उन्होंने इस सोमनाथ मंदिर की जो है रक्षा की। जब आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर ले तो उसके बाद आप वहीं से एक ऑटो कर लीजिए, और ऑटो रिक्शा से आप बार्गेनिंग करके आप उनको बोल दीजिए कि जो सोमनाथ मंदिर की जो फेमस जगह है वो आपको दिखा दें। हमने भी यही किया और हम निकल पड़े सोमनाथ के बाकी धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए।
सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से थोड़ी ही दूर पर लोकेटेड है हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम, जिसे गुजरात का त्रिवेणी कहा जाता है। और जब लोग सोमनाथ दर्शन करने आते हैं तो सबसे पहले इस त्रिवेणी संगम पर दर्शन नहाने आते हैं। तो यहाँ पर एक बार नहाने के बाद ही लोग फिर दर्शन करने जाते हैं सोमनाथ जी का। यहाँ पर जो है कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का संगम है। सरस्वती जी तो अभी लुप्त हो गई हैं। हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का ये जो संगम है, त्रिवेणी है, यह हिंदू धर्म में इसलिए भी इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि जब श्री कृष्ण को बाण लगा था और बाण लगने के बाद गीता मंदिर वाली जगह, यहाँ पे अभी हम गीता मंदिर जाएंगे, वहाँ पर उन्होंने प्राण त्यागे थे और फिर उनका जो तर्पण हुआ था वो यहीं पे हुआ था। तो इस जो त्रिवेणी जो संगम है, यहाँ पर श्री कृष्ण का जो है तर्पण हुआ था। और आज भी जो है चैत्र मास में जो है कई लोग अपने माता पिता की जो है पूर्वजों की जो तर्पण करने आते हैं, जो पूजा करने आते हैं, वो सब लोग जो है वो करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो और इसको जो है ऐसा भी मुझे बताया कि गया जो है, गया पे भी जो है पितृ तर्पण होता है मोक्ष के लिए, और इसको जो गया से भी ऊपर का स्थान दिया जाता है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि डायरेक्ट श्री कृष्ण भगवान जी का जो है तर्पण यहीं पे हुआ था त्रिवेणी संगम में। त्रिवेणी के पास ही दूसरा जो सबसे धार्मिक स्थल है वह है गोलक धाम। अब हम गोलक धाम जा रहे हैं। गोलक धाम के बारे में कहा जाता है कि जब भालका तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण के पैर में चोट लगी थी तो वो वहाँ से चलकर गोलक धाम आए थे। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, जैसे गीता मंदिर वगैरह, लेकिन जो सबसे खूबसूरत जगह है वो है श्री कृष्ण भगवान की पादुकाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी लोक पर आखिरी बार जहाँ श्री कृष्ण ने अपने कदम रखे थे वो था गोलक धाम। बलदेव जी की गुफा का बहुत ही बड़ा पौराणिक महत्व है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बलदेव जी जो कि श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, वह शेषनाग जी के अवतार थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि अब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर जाने वाले हैं, तो वो जो है उनका निर्वाण देखने के लिए अपने असली रूप शेषनाग के रूप में आ गए और यहाँ से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आखिरी यात्रा देखी। आप यहाँ बलदेव गुफा की दीवार पर यहाँ पर बलदेव जी को एक इंसान के शरीर में नहीं बल्कि शेषनाग के रूप में देख सकते हैं। ये है बलदेव जी का गुफा। तो बलदेव जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और जो शेषनाग के अवतार थे। तो जब कृष्ण भगवान को चोट लगी तो कृष्ण भगवान जब यहाँ पे आए और उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो उनके पहले ही बलदेव जी ने अपना शेषनाग रूप धरा। जैसा भी ये मैं आपको दिखाया मैंने वीडियो में, उन्होंने अपना शेषनाग रूप धरा और वो पाताल में चले गए। वो यहाँ पर है हमारे सोमनाथ के पास ही एक जगह है जिसका नाम है गोलक धाम। यहाँ पर सारे मंदिर हैं। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ जहाँ पर श्री कृष्ण ने जो है अपने प्राण त्यागे। अभी हम लोग श्री कृष्ण निज धाम प्रस्थान तीर्थ पर है। ये वो जगह है जहाँ से श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे। और जो लोग कहते हैं कि उसका कोई इतिहास नहीं है, तो जो रिकॉर्ड है, देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड में लिखा गया है कि अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 18 फरवरी इन द ईयर 3102 BC, और टाइम भी लिखा हुआ है 2:27 और 30 सेकेंड्स। सो एग्जैक्ट हर एक टाइम एंड डेट के साथ मेंशन है कब भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपने प्राण जो है यहाँ से त्यागे थे और गोकुल धाम में जो है गए थे।
ये वो आखिरी जगह है जहाँ से श्री कृष्ण भगवान अपने गोलोक धाम के लिए सिधार गए थे। सो बेसिकली जब हम सुनते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी सिर्फ एक हिस्ट्री है, जब लोग कुछ कहते हैं, तो जब मैं ऐसे जगहों पे आता हूँ तो मेरा हिंदू माइथोलॉजी में हमारे देवी देवताओं में विश्वास और सुदृढ़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो महाभारत के समय की जो बातें हैं उसे जो है लिंक किया जाता है। पता चलता है कि जैसे जब बाली को भगवान श्री राम ने छिपकर मारा था, तो जो छिपकर मारा तो बाली ने उनको श्राप दिया था कि जैसे आपने मुझे छिपकर मारा है, आपको भी ऐसे छिपकर मारा जाएगा। तो इस वजह से जो है जब यहाँ पर जब महाभारत के समय पर प्रभु आए, तब वहाँ पे जरा नाम का जो शिकारी था, जो बहेलिया था, जरा नाम के शिकारी ने जो है उनके पैर में तीर मारी। और तो जो सोचिए, जो रामायण के समय पर जो भविष्यवाणी हुई थी, जो कि हज़ारों साल पहले, युगों पहले की बात थी, वो जाकर जो है महाभारत के समय पर पूर्ण हो रही है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म जैसा जो सनातन है, मतलब जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जो सनातन जो चले आ रहा है समय के हिसाब से, वो बहुत ही सत्य है। और यही जो है इंसान को जो है आगे जीवन में बढ़ने का और अच्छे कर्म करने की जो है हमेशा से जो है प्रेरणा देता रहता है। ये हम लोग आ गए हैं, कहाँ गई तुम? हाँ, ये हिरण नदी है। सो हिरण नदी के किनारे ही श्री कृष्ण के जो मित्र थे उद्धव, जब उनको पैर में चोट लगी तो उद्धव जी जो है, अभी हम लोग जाएंगे उस स्पॉट पे जहाँ पे उनके पैर में चोट लगी, तो वहाँ से उद्धव जी उनको उठाकर यहाँ पर लाए थे और यहीं पर उन्होंने प्राण त्यागे हैं। इसका नाम है गोलक धाम। आप जब भी सोमनाथ जी दर्शन करने आते हैं तो वहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और चूँकि यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने जो है अपने इस लोक को छोड़ा था, इसलिए यहाँ पर आना जो है बहुत ही अनिवार्य हो जाता है और एक अनुभव बहुत ही अलौकिक है, क्योंकि जिस प्रभु की हम पूजा करते हो, प्रभु ने जहाँ से संसार छोड़ा था, वहाँ आकर एक बहुत ही दिव्य फीलिंग आती है। तो ये गीता मंदिर है। गीता मंदिर में जो गीता में प्रभु ने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी बातें बताई हैं, वो अंदर हर पूरे दीवार पर जो है वो अंकित है, लिखी गई है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप जो है बैठे बैठे, आप एक ही स्थान पर बैठे बैठे संपूर्ण गीता पाठ कर सकते हो, प्रभु का ज्ञान ले सकते हैं। सोमनाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है 5 पांडव की गुफा और हिंगलाज माता का मंदिर। हिंगलाज माता का मंदिर एक यहाँ पर है और दूसरा जो शक्तिपीठ वो पाकिस्तान में है, जो कि हिंगोल नेशनल पार्क, पाकिस्तान के हिंगोल नेशनल पार्क में है। हम चल के करते हैं हिंगलाज माता का दर्शन और जाकर देखते हैं कि जब पांडवों को वनवास हुआ था, 5 पांडवों को, तो उन्होंने 1 साल कहाँ पर गुजारा था। नीचे यहाँ पे जो है सूर्य कुंड है, अब हम वहाँ जा रहे हैं और शायद यहीं पर जो है 5 पांडवों की गुफा है, वो भी जाकर हम देखते हैं।
काफी खींचा गया है, हटा रहा हूँ। तो हम लोग अभी हिंगलाज माता पांडव गुफा में आ गए हैं और वहाँ से बाहर निकल रहे हैं और ये बहुत स्ट्रगल है, तो झुक कर ही जाना पड़ेगा। ये गुफा का ऊपर का हिस्सा है। वहाँ जाएंगे। पसीना पसीना हो गया यार। पीछे जो है पांडव गुफा थी जिसमें पांडव अपने वनवास के आखिरी वर्ष में रहे थे और यहीं पर पांडवों ने जो है देवी हिंगलाज माता की जो पूजा की थी कि वो आकर उनकी रक्षा करें, और तब देवी जी स्वयं यहाँ प्रकट हुई थी और उन्होंने पांडवों की 1 साल जो है रक्षा की थी जब पांडव इस गुफा में जो है छिपे हुए रह रहे थे। बहुत ही दिव्य स्थल है, पर जिनको थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम है, बुजुर्ग लोग जिनको चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, वो लोग ना जाओ, लोग बाहर से ही दर्शन कर लें। ये स्थान जो है सोमनाथ मंदिर से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बारे में सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। तो सोमनाथ मंदिर के पास ही जो है शारदा पीठ है। शारदा पीठ जहाँ पे शंकराचार्य जी की गद्दी रखी हुई है, जो हमारे प्रथम शंकराचार्य जी थे, उनकी गद्दी भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पास ही 1.5 किलोमीटर के पास है। जो पांडवों की आपको गुफा मिलेगी वो गुफा के जस्ट बगल में है। इनफैक्ट आप वहीं से गेट है जहाँ से आप शारदा पीठ में आ सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे भी आ रहे हैं तो हिंदुओं का इतिहास जानने के लिए, शंकराचार्य जी से मिलने यहाँ ज़रूर आएँ। राम लाला राम राम जय सीताराम, राम लाला रे गोपाल लाला, जग में भैली तुम्हारी कला रे मोरे राम लाला, जग में भैली तुम्हारी कला। सीताराम 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 सीताराम। सोमनाथ के पास ही है राम मंदिर, और राम मंदिर जब आप एंट्री करेंगे तो आपके राइट हैंड साइड पर एक एंशियंट सन का जो स्टैचू है वो स्टैचू दिखेगा। ये स्टैचू कहते हैं 800 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो ये है राम मंदिर जो कि सोमनाथ मंदिर से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया राम मंदिर, और यहीं पर जो है एक प्राचीन कुंड भी है। और आप आ रहे हैं तो फिर राम मंदिर अवश्य आए, प्राचीन कुंड में जाए। और साथ ही मैंने आपको पहले ही दिखाया यहाँ पे 800 साल पुरानी एक सूर्यदेव की मूर्ति है। कहा जाता इस पूरे क्षेत्र को प्रभास कहा जाता है, क्योंकि चंद्र का जो प्रभास है वो चला गया था जब उनको श्राप दिया था राजा दक्ष ने। तो उनका प्रभास जब वापस आया, उस वजह से इस पूरे क्षेत्र को जो है प्रभास कहा जाता है। और प्रभास में 12 सूर्य मंदिर थे, उसके बाद अभी सिर्फ 4 बचे हैं, जिसमें से एक हमने आपको दिखा दिया है। हाँ, मुझे कंफर्म करके बता दीजिए, तो उनको बता दूंगा तो भी हम निश्चिंत हो जाएंगे, है ना। जी जी, थैंक यू सो मच। हाँ बोलिए। सोमनाथ से थोड़ी ही दूर पर यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग है। तो आज हमारी किस्मत अच्छी है कि जल का स्तर थोड़ा नीचे है, जो वाटर का लेवल है, इसलिए हम 2 शिवलिंग के हम दर्शन कर पा रहे हैं। आपको मैं दोनों शिवलिंग जो है दिखाता हूँ, है ना भाई। ये दोनों शिवलिंग स्वयंभू हैं, अपने आप स्वयं निकला हुआ है। स्वयं निकले हुए हैं। अच्छा, क्या क्या नाम है इनके? ये शंकर है, पार्वती है। हाँ। जी, आगे बाढ़ गंगेश्वर है, वहाँ पे लाल ध्वजा पानी में दिख रहा है ना, वहाँ पे बाढ़ गंगेश्वर। अच्छा, और आपका नाम क्या है? राहुल। तो हमारे साथ राहुल भाई ने हमको बताया ये शंकर जी हैं और पार्वती हैं, और आगे बाढ़ गंगेश्वर जी हैं। अच्छा, वहाँ से बाढ़ छोड़ा था भिल्ले कृष्ण भगवान के पैर में लगा था। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है भालू का तीर। अच्छा, राहुल भाई हमारे साथ है, उनका यहीं पे दुकान है। राहुल भाई, इस जगह की क्या महात्मा है? ये बाढ़ गंगेश्वर है। यहाँ पे एक भील था जो मछली पकड़ रहा था, मतलब इसको मछली पकड़ते पकड़ते एक लकड़ी मिली और लकड़ी का तीर बनाया, बराबर। लकड़ी का तीर बनाया। कृष्ण भगवान जब भी द्वारके से चल के आ रहे थे, उसको वहाँ पे पीपल का झाड़ मिला। कहाँ पे? भालू का तीर।
यहाँ पे बिल को क्या लगा कि कोई जंगली जानवर होगा, मतलब कोई हीरा समझ के यहाँ से बिल ने बाण छोड़ दिया और कृष्ण भगवान के पैर में लगा, तो बिल यहाँ से चल के गया, तो मैंने प्राणी मार दिया ना, हाँ। तो यहाँ से चल के गया तो वहाँ पे कृष्ण भगवान के बाण लगा, तो बिल क्या बोला, भगवान मेरे को माफ़ कर दो। तो भगवान क्या बोले कि मैं अगले जन्म में राम था और तू बाली था, जब मैंने छुप के तेरे को मारा था, इसलिए दोनों का बदला खत्म हो गया। जब शंकर और पार्वती जी वहाँ पे दर्शन करने के लिए आए थे ना, वहाँ से चल के यहाँ पे आए और यहाँ पे प्रकट हुए। अच्छा, तब से शिवलिंग है यहाँ पे, स्वयं शिवलिंग बाढ़ गंगेश्वर बोला जाता है। क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताई राहुल भाई ने। वहाँ जो आपको झंडा दिख रहा है वो बाढ़ गंगेश्वर, बाढ़ गंगेश्वर, वहाँ से जो जरा नाम का भील था उसने जो है बाढ़ चलाया था, और वो जाकर अभी भालका 2 किलोमीटर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाकर जो कृष्ण भगवान के पैर में लगा था। तो सोमनाथ से थोड़ी ही दूरी पर जो है क्या नाम, अरे हम आ गए हैं भालका तीर्थ। यही वो स्थान है जहाँ पे बाढ़ गंगेश्वर से जरा नाम के बहेलिये ने तीर मारा था और वो आकर श्री कृष्ण भगवान को लगा था और श्री कृष्ण भगवान ने अपने प्राण त्यागे थे। अभी हम अंदर जाकर देखते हैं वो एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को तीर लगा था। ऐसा था कि मदिरा पान की वजह से सभी यादवों में आपस में कलेश हो गया था। इस बात से क्रोधित होकर भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि वो अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर यहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे, ये जो आपको दिख रहा है पीपल का पेड़, इसके नीचे जो है वो एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ गए। और तब जो है वो जो बाण गंगेश्वर मैंने आपको दिखाया, बाण गंगेश्वर से जरा नाम के बहेलिये ने देखा और उसको लगा कि हिरन है, और उसने वहाँ से तीर मारा और वो तीर आकर जो है श्री कृष्ण को लगा। तो जब वो बहेलिया भाग कर आया ये देखने के लिए कि यार उससे जो है शिकार में कुछ गलत हो गया है, किसी एक इंसान को तीर लग गया है, तब बहेलिया ने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगा। बट फिर श्री कृष्ण ने उसको बताया कि ये उन्हीं की इच्छा से हुआ है, क्योंकि जो है जब रामायण में वो जरा नाम का जो बहेलिया था वो बाली था और जो श्री कृष्ण थे वो श्री राम के अवतार में थे, तो उन्होंने बोला ये उनकी ही स्वेच्छा से हुआ है, क्योंकि तब उन्होंने छिपकर बाली को मारा था और अब जो है बाली ने जरा के अवतार में आकर श्री राम को कृष्ण रूप में मारा है। आइए हम दर्शन करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की। जैसे कुछ देर बताया कि वो पीपल का पेड़ था, नहीं वो पीपल का पेड़ नहीं था। जो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण पैर पे पैर रखकर लेटे थे, वो पीपल का पेड़ यहाँ मंदिर में ही है। तो यहाँ मंदिर के अंदर ही वो पीपल का पेड़ जो है वो लगाया, वो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखा दिया है। तो यही वो स्पॉट था, राइट दिस स्पॉट, जहाँ पर जो है बहेलिये का तीर आकर श्री कृष्ण भगवान को लगा। और वो जो है गोधाम, जो जहाँ पे गोलोक बोलते हैं, तो गोलक धाम यहाँ पे बोलते हैं उसको, तो गोलक धाम में चले गए जहाँ पर जो है श्री कृष्ण का जो है वास था। और अब हम मंदिर के अंदर जाकर देखेंगे, यहीं पर वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण भगवान जो है पैर पे पैर रखकर जो है गुस्से में बैठे थे और वहाँ पर उनको तीर लगी थी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो भालका तीर्थ के साथ समाप्त हुआ हमारा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन। हमने आपको सोमनाथ में कौन कौन सी जगह घूमनी है वो सारे जगहों के बारे में आपको बता दिया, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि कौन से जगह पे आप कैसे आएँ और कितने बजे आएँ। साथ ही साथ
मैं यहाँ के जो हमारे जो ऑटो ड्राइवर थे जिन्होंने हमको बहुत ही रीज़नेबल रेट में पूरा जो है सोमनाथ के आजू बाजू के जगहों का जो है दर्शन कराया, उनका भी नंबर दे दूंगा, आप उनको कांटेक्ट करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। साथ ही वो आपका रहने का भी प्रबंध कर देंगे। बाकी सोमनाथ जी के दर्शन से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय।